अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन करूंगा। 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने कुछ 1 से 6 तक पार्ट दिए हुए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो करने हैं। उसके लिए आपने याद रखना है, कुछ मैंने ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लिखी हैं। साइन थीटा 1 कोसेकंड थीटा के इक्वल होगा, तो वो अगर कोसेकंड उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड थीटा होगा, इज इक्वल टू 1 cos थीटा, और tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा, और जो cos थीटा होगा वो cos थीटा ओवर sin थीटा या 1/tan थीटा। स्टूडेंट्स, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, ये आप अच्छी तरह नोट कर। अब सबसे जो पहला पार्ट दिया हुआ है 1 है sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। इसका सॉल्यूशन करते हैं। sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। अभी मैंने एक फार्मूला बताया कि sin थीटा ओवर cos थीटा किसके इक्वल होगा। ये मैं फार्मूला इधर लिख देता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। अब फर्क इतना है कि इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इस जगह मैं लिख दूंगा tan थीटा के इक्वल था, तो लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। पहले का आंसर ये। अभी इसका मैं दूसरा पार्ट लिखता हूं। दूसरा पार्ट है tan x डॉट sin x और secant x। अच्छा बच्चों, एक बात आपने इस एक्सरसाइज में याद रखना है, आप साइन का जो रेसिप्रोकल है वो ओपन नहीं करेंगे, और दूसरा एक cos का जो रेसिप्रोकल है वो आप ओपन नहीं करेंगे। बाकी tan sin secant कोसेकंड काट के आप ओपन करेंगे। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये है tan x डॉट sin x डॉट secant x। सबसे पहले तो tan x का भी मैंने बताया कि sin थीटा और cos थीटा का इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। फार्मूला करेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा डॉट, अब मैंने अभी बताया कि sin का आपने ओपन नहीं करना, रेसिप्रोकल sin इसी तरह लिखेंगे। सॉरी, x है तो x लिखेंगे, थीटा होगा तो आप थीटा लिखेंगे। अभी secant का मैंने आपको बताया, secant का मैंने ये लिखा हुआ है, ये secant थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। तो secant का जो रेसिप्रोकल था वो आप लिखेंगे, ये लिखा हुआ secant। तो अब आपके पास 1 cos x। अब इसमें आपने sin और sin क्या हो जाएंगे, sin स्क्वायर x हो जाएंगे। cos और cos का करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। जब आप अभी इनका मैं फार्मूला क्लोज करेंगे तो अभी हमने ये किया था tan थीटा का, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x। ये दो पार्ट थे। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है थर्ड tan x ओवर secant x। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं tan x ओवर secant x। इसका सॉल्यूशन थर्ड पार्ट करेंगे थे। तो ये है tan x ओवर secant x। तो ये जो tan x है, अगर आप मैंने secant x लिखा तो tan x का फार्मूला हमें पता है, फार्मूला होता है sin x ओवर cos x, secant का 1 ओवर cos x। अब बच्चों देखें, ये cos और cos दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके बाद आपके पास जो आंसर है वो sin x आएगा। तो इसका हम पार्ट नंबर 4 है 1 cos स्क्वायर x। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है 1 cos स्क्वायर x। तो अब इसके लिए आपने एक आइडेंटिटी याद रखनी है, एक फार्मूला लिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही बिल्कुल इसी तरह का है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं sin स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसकी जगह लिखें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स के। अब इसका हम पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चों इसके लिए भी आपने एक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, मैं इधर लिख लेता हूँ। सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और ये देखिए सीकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ पे सीकंड स्क्वायर माइनस 1। तो हम जब सॉल्यूशन इसका करेंगे सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब आप ये फार्मूला लिखें पहले, वी नाउ दैट सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका जो आंसर है वो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं। लास्ट पार्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉट स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसे सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉट स्क्वायर एक्स, इसके सॉल्यूशन करने के लिए आपने कॉट का फार्मूला अप्लाई कर देना है, कॉट ओवर साइन। तो ये साइन स्क्वायर एक्स इसी तरह लिखूंगा मैं, कॉट को लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लें या आप राइट हैंड साइड लें तो आंसर दोनों का सेम आएगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड है विदाउट एट द फार्मूला a plus b and a minus b is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह भी वही है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने इसके लिए एक फार्मूला भी मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपको चाहिए किसका फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हमने प्रूव करना था, ये मेरे पास राइट हैंड साइड। अब इसका क्वेश्चन नंबर मैं 8 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 8 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। तो सबसे पहला स्टेप मैं ये करूंगा कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको मैं बोथ के साइड एलसीएम लूंगा तो वही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये था टेन थीटा प्लस 1। ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा प्लस cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस cot थीटा इनटू tan थीटा। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था हम इनकी आइडेंटिटी मैंने बता दी है, उसकी रेसिप्रोकल करेंगे sin थीटा और cos थीटा। कॉट की होती है cos थीटा और sin थीटा।
और साइन थीटा का ये फार्मूला था tan का साइन थीटा ओवर cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब आपने साइन और साइन का स्केयर करेंगे, साइन स्केयर थीटा, cos और cos का करेंगे cos स्केयर थीटा इनटू साइन थीटा और cos थीटा। अब अभी गौर से देखें, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब चीज बच गया आपके पास, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर ये cos और cos क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा। वी नाउ दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब आपने जब रेसिप्रोकल में डेरिवेटिव दी थी, जो 1 ओवर cos होती है वो सेकंड थीटा के इक्वल था। स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लगाएंगे 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये बच्चों इसकी राइट हैंड साइड। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है cos थीटा प्लस कोसेकंड थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस cos थीटा। इसके सॉल्यूशन के लिए आप इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा प्लस कोसेकंड थीटा इनटू tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस माइनस, ये हमने सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप cos थीटा का फार्मूला वी नो दैट cos थीटा ओवर sin थीटा, कोसेकंड का 1 ओवर sin थीटा और tan का होता है sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। अब सबसे पहले इसका आपने क्या करना है, एलसीएम ले लें। तो जब आप sin थीटा का आप एलसीएम लेंगे तो जब नीचे सेम हो एलसीएम तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या है प्लस 1। इधर आप cos थीटा जब एलसीएम लेंगे, cos थीटा एलसीएम लेंगे तो ये बच्चों sin थीटा बनेगा माइनस sin थीटा और cos थीटा। अब जो स्टेप होगा यहां से आप sin थीटा ले लें, कॉमन ले लें। यहाँ पे इसी तरह आप देखिए 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा। तो अब बच्चों यहाँ से आपने sin थीटा कॉमन ले, तो जब आप sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अवर यहाँ पे आपके पास cos थीटा। आप स्टेप आपने देखना है, ये sin थीटा से आप कैंसिल करेंगे तो ये बच गया आपके पास 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा और cos थीटा। आप स्टूडेंट ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्लोज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और अब इस स्टेप पे आपने ये क्या करना है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। अब हमें सॉरी इसके ये स्टेप ऐसे कर रहे आप 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसकी दूसरी साइड नहीं बनेगी, तो इसको आप स्प्लिट कर लें 1 ओवर cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। अब वी नो दैट दी 1 ओवर cos थीटा जो होता है वो सेकंड थीटा के इक्वल है। एक cos कैंसिल होने के बाद एक cos थीटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है cos थीटा और sin थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा। तो इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा प्लस sin थीटा।
हमने कोसेकंड थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप करेंगे इसका एलसीएम आप ले लें। साइन थीटा आपका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे cos के थीटा क्योंकि साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 ही बचेगा। अब साइन और साइन क्या हो जाएंगे, साइन के थीटा। अब cos के थीटा प्लस साइन के थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 ओवर साइन थीटा है। जो 1 ओवर साइन थीटा होगा वो क्या होगा, वो सीकंड थीटा। यही इसकी राइट हैंड साइड। अब जो हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, तो इसके में जब सॉल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, सीकंड थीटा माइनस cos थीटा। तो ये हमने प्रूव कर दी है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, 1 ओवर cos थीटा माइनस cos थीटा। तो बच्चों आप इसका एलसीएम ले लें। तो cos थीटा जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस cos और cos ये थीटा हो जाएगा। बच्चों हमने प्रूव करना है tan थीटा और sin थीटा। We know that the 1 minus cos square theta is equal to ये sin square theta over cos थीटा आपके पास है। तो ये जो sin square theta है ये बचा है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा डॉट sin थीटा, ये डॉट लिखा है ओवर cos थीटा। अब बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ sin थीटा ओवर cos थीटा डॉट sin थीटा, ये डॉट है। अब हमें पता है कि sin थीटा जो ओवर cos थीटा फार्मूला होता है वो किसका था, tan थीटा का। और ये आ जाएगा आपके पास sin थीटा। यही इसकी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू सीकंड थीटा। बच्चों इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में नाउ वी टेक एलसीएम। एलसीएम लूंगा cos थीटा, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। बच्चों cos और cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। वी नाउ दैट द फार्मूला ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। ये जो 1 ओवर cos थीटा होता था ये है सीकंड थीटा का, ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये tan थीटा प्लस cot थीटा है। हमने इसका आंसर लेके आना है सीकंड थीटा प्लस कोसेकंड थीटा। तो सॉल्यूशन करते हैं। वी नाउ दैट द फार्मूला ऑफ tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा, cot का cos थीटा ओवर sin थीटा। अब इनका हमने एलसीएम लेना है, sin थीटा और cos थीटा। तो sin और sin क्या हो जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा, cos और cos स्क्वायर थीटा। So now that the formula of sin square theta plus cos square theta is equal to 1 over sin theta cos theta। तो जो 1 over sin theta है वो secant theta का इक्वल था, और जो 1 over cos है वो secant theta के इक्वल था। तो आप इसको लिख सकते हैं पहले secant theta डॉट cosecant theta। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था। अब इस क्वेश्चन नंबर 17 है sin थीटा इनटू tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, sin थीटा इनटू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो अब आपने sin थीटा एज इट इज लिखेंगे, ब्रेक करें फार्मूला रेसिप्रोकल tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा प्लस cot का cos थीटा और sin। अब आपने इनका एलसीएम ले लेना है sin थीटा और cos थीटा का। तो ये sin और sin क्या हो जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा, cos और cos क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा।
अब आप साइन थीटा से कैंसिल करें। अब आपके पास बच गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आप ऐसा करें विदाउट एट दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आपके पास 1 ओवर कॉस थीटा है ये होता है सेकंड थीटा का। तो ये हमने इसकी प्रूफ की राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 17 का ये सॉल्यूशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 18 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 cos थीटा ओवर sin थीटा प्लस sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका हमने सॉल्यूशन करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो बच्चों सबसे पहले इसका आप एलसीएम ले लें sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। जब आपने एलसीएम लिया तो ये sin थीटा से कैंसिल हो गया, 1 प्लस cos थीटा जो इसके साथ 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और sin क्या हो जाएंगे sin स्क्वायर। इसके बाद जो बच्चा आपने स्टेप करना है ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये स्टेप आ जाएगा। इसी तरह आपने लिखना है sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अब बच्चों आपने क्या करना है sin और cos वाले एक साइड कर देना है। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को साथ लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा इनटू 1 प्लस cos। अब बच्चों आप देखें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू होती है 1। आप पुट कर दें 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस 1 ओवर sin थीटा इनटू 1 प्लस cos। अब बच्चों आपने ये ऐड कर देना है कि 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा ओवर sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अब बच्चों यहां से आप 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा इनटू 1 प्लस cos। ये 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा बचा। अब बच्चों 1 प्लस cos तो 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाने के बाद ये 2 ओवर sin थीटा बचेगा। तो 2 इनटू आप लिख सकते हैं 1 ओवर sin थीटा। तो जो 1 ओवर sin थीटा cos थीटा की इक्वल था।